हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि जिस भी पर्सन के साथ आपका जो भी रिलेशनशिप है, जिस तरह का है, जिस नौयत का है, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। यानी कि आप रिलेशनशिप के जिस भी स्टेज और फेज़ में हैं, वो पर्सन इंटेंशंस आपके लिए क्या रखता है, उसका क्या प्लान है, या जो भी चीज़ें मुझे कार्ड्स में नज़र आएंगी। तो जैसे मैंने कहा कि रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की जो भी स्टेज और फेज़ है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपका किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप डेफिनेटली होना चाहिए है। टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आप जिस भी पर्सन के साथ रिश्ते में हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। देयर ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। Illusion. Avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. Yin and Yang. Like the yin and yang symbol, twin flame contains an aspect of each other's character within themselves. All right. अब ये एक बहुत बड़ा ना मसला हो जाता है। फीलिंग्स टेक टाइम आउट टू एक्सप्लोर डीप इमोशंस यू आर एक्सपीरियंसिंग। आप दोनों में से कोई एक दूसरे के लिए थेरेपिस्ट है। एक्यूपंक्चर वाली चीज़ें, स्ट्रेस बस्टर्स, साइंस। वॉच आउट फॉर साइंस लीडिंग यू टू ट्रू लव। वेल, ये एक ही बहुत बड़ा मसला हो जाता है क्योंकि ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम है। अब जब ट्विन फ्लेम रिश्ता होता है ना, तो ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं, इनको एक दूसरे से अलग होने के बाद ही पता चलता है कि ये एक दूसरे से कितना डीपली कनेक्टेड है। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप एक फियर में हैं, आप या आपका पर्सन, और वो फियर ये है कि जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली एग्जिस्टेबल जगह पर होते हैं, यानी कि डेट पर या साथ में हैं, तो बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं। आपका रिश्ता कितना इंटेंस है इस पे कोई बात नहीं होती। फिजिकल एक्टिविटीज़ होती होंगी बिकॉज वो एक उस रिलेशनशिप की डिमांड है। कभी नहीं भी मिले तो भी एक्सचेंज ऑफ कन्वर्सेशन के अंदर दुनिया ज़माने की बातचीत हो जाएगी। लेकिन जो असल में रिश्ते के ऊपर बात करनी चाहिए ना, कि भाई हमारे रिश्ता क्या है, कहाँ स्टैंड करता है, किसका फ्यूचर क्या है, हमें भी एग्जिस्टिंग किस स्टेटस में है, ये वाली चीज़ों पे कोई बात नहीं होती होगी। जब आप लोग दूसरे से अलग होते हैं तो आपका एक अपनी दुनिया है, उनकी एक अपनी दुनिया है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ ट्रैप हो जाती है वो गलत ट्रैप हो जाती है। कि जो सोल कनेक्शन है वो तो है ही अपनी जगह, क्योंकि ट्विन फ्लेम वाइब है, और ट्विन फ्लेम में आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। जो आपका मिलन टाइम कह सकते हैं या जिसको आप कनेक्शन टाइम कह सकते हैं, उस वक्त तो एनर्जी बूमबास्टिक होती है। लेकिन जब आप लोग अलग होते हैं तो फर्स्ट फेज तक आप लोग, फर्स्ट 10 to 20 डेज तक आप लोग बिल्कुल स्टेबलाइज होते होंगे, क्योंकि एक एनर्जी आप लोगों ने एक दूसरे से कंज्यूम कर ली होती है। फिर स्टार्ट होता है अर्ज टाइम। नहीं यार, एफर्ट करनी है, मिलना है, एफर्ट करनी है, मिलना है, एफर्ट करनी है, मिलना है। और फिर स्टार्ट होती है तशनगी। नहीं, अब तो चाहे कुछ हो जाए, मिलना है, मिलना है। और फिर जब मिल लेते हैं दोबारा से वही एनर्जी एक्सचेंज, एब्जॉर्प्शन, दोबारा से ये साइकिल। अब ये चीज़ें बड़ी रेपिटेटिव हो रही हैं। अगर मैं इस वक्त देखूं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, इनको अभी तो इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा, क्योंकि सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है बहुत ज़्यादा। ये आपके साथ जब होते हैं तो इनको लगता है कि ये एक्चुअली अपने ही साथ हैं।
जैसे ट्विन फ्लेम की थ्योरी ही यही है कि वो है ही आपका सोल का दूसरा टुकड़ा। लाइक्स और फ्यूचर गोल्स एक वक्त में एक इंस्पायरिंग है और एक एस्पायरिंग है। ट्विन फ्लेम का फॉर्मूला ये होता है कि जो इंस्पायर हुआ हुआ होता है वो लर्न कर रहा होता है अपने पार्टनर से। तो इस वक्त आप खुद समझ सकते हैं कि आप दोनों में से कौन किससे मुतासिर है, कौन ज़्यादा बोलता है और अपनी बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ्लेक्स करता है। तो समझ जाइए कि वो एक वो इंस्पायरिंग जोन में है और दूसरा एस्पायरिंग जोन में है। ये एक टाइम तक वैल्यू नहीं करते होंगे आपको, लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद इनको ये इस तरह का शो करते होंगे जेस्चर कि बस अब कुछ करो जल्दी से और मुलाकात करो, दैट्स इट। अगर आप लोगों में अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ तो आप क्लेम नहीं कर सकते, असेस नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते कि आपका पर्सन आपके लिए क्या इंटेंशंस रखता है। आप दोनों का बहुत ज़रूरी है एक बड़े पॉजिटिव नोट पे डिटैच होना। इतनी स्टूपिड साउंड करता है ना ये, कि पॉजिटिव नोट पर भी कोई एक दूसरे से जुदा होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ट्विन फ्लेम का मकसद ही ये है, कोई बदमज़गी नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, कोई वादे नहीं, कोई कुछ निभाना नहीं, कोई समझौते नहीं, फिर भी अलग हो जाते हैं क्योंकि यही कुदरत का कानून है। सोलमेट कनेक्शन में, सोल वाइब्स में ये सब चीज़ें चलती हैं। रूठना, मनाना, मिलना, झगड़ना, बगावत, तशनगी, सब कुछ चलता है। ट्विन फ्लेम का फॉर्मूला और फंडा ही बिल्कुल अलग है। तो इस वक्त आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि इसकी मुझको लेकर ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। आपकी दोस्तें, आपके दोस्त, आपके जिगर, आपके कज़न्स, आपके पार्टी, जिन जिन को आपके रिश्ते के बारे में पता है, वो आपको बहुत ज़्यादा बताते होंगे कि यार तुम लोग पागल हो, तुम लोग को नज़र नहीं आ रहा, तुमको नज़र नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। आपके पर्सन को बोलते हो कि तुमको नज़र नहीं आ रहा वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है, बाकी सबको नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप दोनों को अपना कोई ऑड दिखता ही नहीं है। बिकॉज अपना ऑड किसी को क्या ऑड लगेगा, अपना ऑड तो इंसान को लगता है कि मैं तो हूँ ही ऐसा। तो ट्विन फ्लेम का मामला यही होता है। यहाँ तक तो मुझे ये मामला बिल्कुल पक्का जिसको कहना चाहिए ट्विन फ्लेम का लग रहा है अभी तक, क्योंकि कार्ड्स वही आए हैं। जब तक एक फेज़ नहीं आएगा कि ये आपके टच एलिमेंट को, आपकी अवेलेबिलिटी को, आपकी कंपनी को एक पक्के लंबे टाइम तक उसके लिए पागलों की तरह उसको ढूंढेंगे नहीं, इनको नहीं अंदाज़ा होगा कि आप इनके लिए क्या वैल्यू करते हैं। या तो ये सब कुछ हो रहा है या फिर ये अभी होना बाकी है। ठीक है, बिकॉज इसमें एक चीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि अभी होना बाकी इस वजह से, बिकॉज वॉच आउट फॉर साइंस लीडिंग यू टू ट्रू लव। अभी सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस फॉर यू? अभी तक तो ये मामला है। मैं एक बोल्ड डेक निकालती हूँ जो मैं हमेशा निकाल लेती हूँ क्योंकि हम इंटेंशंस चेक कर रहे हैं। आई विल बी हाइडिंग द इमेजेस, आई विल बी हाइडिंग द कार्ड्स। व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस फॉर यू? पहले ही बता रही हूँ, इसके इमेजेस बहुत बोल्ड होते हैं। कपड़े पहनने का तो इस कार्ड को, इस डेक को बिल्कुल भी शौक नहीं। चलिए, योर पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। Your person's true intentions for you. Love language, quality time. Be the witness to each other's life. मैंने कहा था ना, जब तक आप लोग साथ हैं बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है, कॉन्वो हो रही है, सब कुछ चल रहा है। क्वालिटी टाइम यानी मज़ेदार सी डेट्स होती हैं आप लोगों की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, एक दूसरे से सीखने का बहुत मौका मिलता है। और क्वालिटी टाइम की बात ये होती है कि वो क्वांटिटी बेस्ड नहीं होता। आप महीनों बाद एक ही दफ़ा मिलें और ऐसा मिलें कि जम के मिलें। आप रोज़ मिलें और बूथे बने हुए हों, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, दिस ऑल्सो एश्योर कि
ये इनकी इंटेंशंस में एक चीज़ है कि ये चीज़ मेंटेन रहे, हम एक दूसरे की ज़िंदगियों को वैल्यू करें, हम एक दूसरे की ज़िंदगियों में अहमियत के गवाह हों। तुम मेरे लिए कितनी अहम हो, मैं तुम्हारे लिए कितना अहम हूँ, इस तरह की बातें। बर्निंग डिज़ायर, फ्लेम ऑफ पैशंस इग्नाइट। वो इसको अब मैं और क्या मज़ीद एक्सप्लेन करूँ। You people are very good with each other, perfect match. काफ़ी डिफरेंसेस होंगे अपीरियंस वाइज आप लोगों के एक दूसरे से, बट आप दोनों एक दूसरे को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही हाइट में लंबा है, एक बहुत ही टिड्डी है, एक बहुत ओबीज है, एक बिल्कुल लीन है, एक बहुत डार्क है, एक बहुत फेयर है, इंटरकास्ट है, कास्ट डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस है, कम्युनिटी डिफरेंस है, बिग पॉसिबिलिटी के रिलीजन डिफरेंस भी हो, बट इट्स अ परफेक्ट मैच। तो नोबडी कैन कन्विंस योर पर्सन कि भाई तुम इसके साथ उठना बैठना बंद करो क्योंकि तुम्हारे साथ ये परफेक्ट मैच नहीं। अब परफेक्ट मैच आप देखें कितना ठाक से यिंग एंड यांग के नीचे आया है, बिकॉज ये है ट्विन फ्लेम कलेक्शन कह रही हूँ। चलिए, ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन's true intentions for you, guided steps to great love, follow the path of ascensions, all right, slow but steady, कोई ऐसी चीज़ नहीं करना। आप काफ़ी कंफर्टेबल होते होंगे कि फॉर एग्जांपल आप डेट पर हैं, अचानक से डांस पार्टी का माहौल बन गया, डांस पार्टी में जाने का, अब वाइब नहीं बन रही, तो बॉडी लैंग्वेज से इनको पता चल जाता होगा और इनको लगता होगा कि नहीं। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, आई एम नॉट सेइंग कि लिटरली आप लोग डांस पार्टीज में जाते होंगे, बट ये एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जब जिस चीज़ का आप इनकार भी नहीं कर रहे, अगला फौरन आपके एक्सप्रेशन से समझ रहा है कि नहीं। गाइडेड स्टेप्स, योर पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस फॉर यू, दे डोंट वांट टू मेक यू फील अनकंफर्टेबल। सोलमेट आ गया जनाब, यू हैव फाउंड योर रोमांटिक काउंटर पार्ट। एटलीस्ट आपकी जो डिज़ायर्स हैं उसके लिए तो दे हैव फाउंड यू, दे डोंट हैव एनी डाउट अबाउट इट कि मैं इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए किसी और को कंसिडर करूं। ये तो सिरे से है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसमें तो ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आपके अलावा ये किसी को भी इस सिचुएशन में कंसिडर नहीं कर सकते। आपकी जगह पर ये किसी और को फिट ही नहीं कर सकते, इतने तो ये क्लियर हैं। यू कंप्लीट देम इन एवरी वे, ठीक है। योर पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस फॉर यू, योर पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस फॉर यू, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट, डेट का मामला बहुत ज़्यादा आ रहा है, हार्ट ब्रोकन, deeply hurt and sad, feeling lost, grieving and despair, breakup. ये आपका फर्स्ट लव नहीं है, ना आपका ना आपके पर्सन का। आप लोग एक दूसरे से अपने अपने जोन में ब्रेकअप्स के बाद सेकंड चांस दिया है आप लोगों ने अपनी लाइफ को कि वी शुड अलाउ, हम दूसरे रोमांस के लिए रेडी हैं, क्योंकि ब्लूमिंग रोमांस पीछे आया है और ब्लूमिंग रोमांस के फ़ौरन बाद हार्ट ब्रोकन आया है। आप दोनों के लिए लाइफ में मूव ऑन करना डिफ़िकल्ट हुआ होगा, बट आप दोनों ने एक दूसरे के लिए विन विन सिचुएशन की है, तो ये फेज़ अच्छा रहा आप दोनों का। सडन चेंज, ये एक फ्यूचर रिन्यूज़ हो भी सकती है और ये एक एग्जिस्टिंग खबर हो भी सकती है कि कोई तो ट्रुथ है जो आपके पर्सन अपने साथ कैरी कर रहे हैं, और मे बी जब ये सच्चाई रिवील होगी या रिवील हुई है तो आपके लिए ये शॉकिंग मोमेंट होगा। वहीं पर एक टाइम आ जाएगा जब आप दोनों बहुत ही पॉजिटिव नोट पर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक ये शॉक रिवील नहीं हुआ है, बट यू कैन एक्सपेक्ट इट विद इन फ्यू मंथ्स।
कोई लगा हुआ है आप दोनों के पीछे कि आप लोगों की हार्मनी की मोनोटनी तोड़े वो, और आपके सामने बहुत अच्छा प्रिटेंड करता है कि जैसे आपका वेल विशर है, लेकिन वो आप दोनों की बॉन्डिंग को देख कर ना इनसिक्योर हो रहा है। वैसे तो यहाँ क्लियरली एक दी अदर वुमेन लिखा हुआ है, दिस कुड बी अ थर्ड पार्टी जो कि या तो आपके पार्टनर से सड्यूस हो रहा है वो, या वो सड्यूस करना चाहते हैं। फैमिली की कोई खातून हो सकती हैं जो इनसिक्योर हो रही हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, बट आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा। आप देखें इसका मुंह कैसे इस पूरी इसके अंदर ऐसा मर्ज हुआ है कि कौन आपकी आस्तीन का सांप है, और वो बिल्कुल ऐसा ब्लेंड हुआ है कि आपको पता ही ना चले। गॉड, सांप बड़े डेंजरस होते हैं भाई। चलिए टैरो से चेक करते हैं व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। What are their true intentions for you? Your person's true intentions for you. 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 ये क्यों आया? Judgment. This person is a bread earner of the family. 9 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. ये साहब जो हैं या साहिबा अपनी फैमिली में किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। वेल ये पर्सन बहुत ज़्यादा वाइल्ड कह सकते हैं आप इसको। देखिए कुछ ना कुछ ज़िंदगी की बेसिक मजबूरियां हैं, और स्टार कार्ड राइट। देखिए इनको ये बात मालूम है कि कितने टैलेंटेड, मैंने इंस्पायर और एस्पायर वाली जो फिलॉसफी आपको बताई है ना, बस आप ये समझ लीजिए कि आपके पर्सन ने आपके अंदर वो पोटेंशियल देख ली है। फिल वक्त आपको ये लगता होगा कि आप बहुत अंडरमाइंड हैं और बहुत ही मातहत हैं, आपका पर्सन बहुत वाइब्रेंट है, किंग ऑफ वॉन्ड्स में नज़र आ रहा है। देन जितना भी बोल्ड और जितना भी स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन आपके आगे सरेंडर्ड मोड में है। इतना बड़ा वाइल्ड सा वुल्फ आप देखें, सो कैसे छोटा सा एक जुगनू जो है ना उसको संभाल रहा है, एंड दैट जुगनू इज़ एक्चुअली यू। बिकॉज ये इंसान बहुत अच्छी तरह समझता है कि मेरी इतनी बड़ी ह्यूज प्रोमिनेंट सी पर्सनैलिटी में इसका जो वजूद है वो शैडो नहीं हो सकता। इसके अंदर स्पार्क है, इसके अंदर पोटेंशियल है। अगर ये मेरे साथ ना भी हो तो ये अपनी जगह ज़रूर बना लेगी या बना लेगा। एक बात। दूसरा ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, खातून हो या मर्द, लेकिन ये अपनी फैमिली में इनके ऊपर कुछ लेडीज़ बहुत डिपेंडेंट हैं, या फैमिली के कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, और इनका उनको छोड़ना नहीं बनता, और ये भी नहीं कह सकते कि इनकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूँ। दोनों ही पार्टीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इस जोन में जहाँ वो लोग इनको बावर ये करवाते रहते हैं कि तुम हमारे लिए बहुत अहम हो और हम तुम्हारी ही वजह से हैं, अगर तुम ना हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। उसमें जो सबसे बड़ी खुशी है ना वो ये कि आप इनके साथ हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये आपके होने का अपनी ज़िंदगी में कोई डाउट करते होंगे। ये ओवरऑल बहुत ही नर्चरिंग पर्सन है। आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा तनावर दरख्त है जिसकी हर शाख से हरियाली टपक रही है। तो इसका मतलब ये खुद कितना ही, और ये बहुत ज़्यादा इस बात पे बिलीव करते हैं कि रूट सिस्टम फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है,
और उसी के ज़रिए एक दूसरे को कनेक्टेड करके, यानी बहुत ही कल्चर्ड इंसान लग रहे हैं ये। आपके साथ ये सारी चीज़ों का ब्लेंड होना और आपके अंदर वो एलिमेंट को ढूंढना इनकी विन विन सिचुएशन है। इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जब तक आप दोनों साथ में हैं, दे वॉन्ट टू अवेल द बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ देयर रिलेशनशिप विथ यू। इसमें कोई शक नहीं। तो ट्रू इंटेंशंस में हो सकता है ये इंसान ऐसा करे कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप उठाए जिसमें ये अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज़ करते। आप देखें ना, 9 ऑफ कप्स में ये सब चीज़ें हैं। वो जो एक कप है वो आपका और इसका यूनियन होना है। जैसे ही वो यूनियन होगा ये 10 ऑफ कप्स में बदल जाता, लेकिन नहीं बदल रहा, क्योंकि वो जो 10th कप है वो एक जिम्मेदारी की फॉर्म में इनके शोल्डर्स पर है। ये पर्सन आपके सामने आके ढेर हो जाता है, बिकॉज इसको मालूम है कि मैं इतना ह्यूज ह्यूमंगस होने के बावजूद भी अगर मुझको कोई संभालने वाला इंसान है, मुझे कोई कंफर्ट और कोजी माहौल देने वाला इंसान है, तो वो ये इसकी शख्सियत है और कोई नहीं। एंड दे नो कि वन डे यू विल बी डूइंग समथिंग वंडरफुल, बिकॉज स्टार कार्ड आ रहा है, हीलिंग एवरीथिंग। ये रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से, अपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा लोडेड होंगे, लेकिन होता है ना, इंसान दूरंदेश होता है। वही वाली बात, इंस्पायर और एस्पायर वाली। किसी ने परख लिया है कि आज अगर आप कुछ नहीं है तो आप 10 साल बाद क्या होंगे, जिसकी वजह से ये इंसान जब तक आपके पास है तब तक ये अपना बेस्ट टाइम आपके साथ गुजारना चाहता है, और अभी ये इंसान आपके साथ मिलकर अपनी बेस्ट मेमोरीज बना रहा है। ठीक है, बाकी या नसीब या मुक़द्दर। तो इसकी ट्रू इंटेंशंस में बदनीयती नहीं नज़र आ रही, धोखा नहीं नज़र आ रहा, सेबोटाज नहीं नज़र आ रहा, और बैक स्टैबिंग नहीं नज़र आ रही। उल्टा कहीं ना कहीं ये इंसान इतने मासूम से वजूद और कंपैटिबिलिटी के जोन में कमतर इंसान होने के बावजूद भी ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। ठीक है, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे कोई डिटेल रीडिंग लेनी है और आपको मुझसे बात करनी है, आपको कुछ डिस्कस करना है, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन, 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, 3 तरह के स्लॉट्स होते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगे। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, लेकिन उसका मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।